वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सोच रहे हो मैं ऐसे क्यों हो रही हूँ। तो अभी मैं जस्ट उठी हूँ। तो आज आखिरी दिन आज शायद मम्मी आ जाएंगी। तो सबसे पहले उठ के मैं पता नहीं करूँगी। अभी 9 बजे उठे हैं, वो भी क्या पता कोई आए तब आए तो उठ गए। अदरवाइज़ आज मेरा बिल्कुल उठने का मन नहीं रहा। और यहाँ पर आप देखो, ये शिव और चुटकी भी उठ गए हैं, बट ये दोनों अभी एक और नैप ले रहे हैं साथ में। मुँह छुपा रही है ये। और मैं एकदम अभी जस्ट उठी हूँ और ऐसी हो रही हूँ। तो सबसे पहले जाके मैं अपना वाटर वगैरह पीती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब जाने का टाइम हो रहा है मेरा भी 2-3 दिन में। तो मैंने सोचा 1-2 ब्लॉग और बना देते हैं। आज मेरे राधा के पार्सल आ जाए और मैं जल्दी से अपना कंप्लीट कर लूँ। तो सबसे पहले तो मैं अपना एक डिटॉक्स वाटर पीऊँगी, जो कि मैं नाइट में प्रिपेयर करके रख देती हूँ। 2 वाटर है, ये दोनों गर्म करके पी लेंगे। चलो, गुड मॉर्निंग मेरी हो गई थी और अभी मैं अपना डिटॉक्स वाटर पी रही हूँ, जिसको मैं हर मॉर्निंग पीती हूँ। और अभी मैं ऐसे 5 से 6 वाटर पीऊँगी, बिकॉज मुझे लगता है मॉर्निंग में ही सारा वाटर इनटेक कर लूँ। नॉर्मल वाटर नहीं है ये, जो भी वाटर, क्योंकि फिर दिन भर टाइम नहीं मिलता। और ऐसे बैठ के पीऊँ। मैं आपको बताती हूँ कैसे बैठ के पीना है उनको। कैसी हालत हो रही है, कैसी शक्ल हो रही है गंदी सी। ऐसे बैठ जाओ एकदम बढ़िया सा और पियो। क्योंकि अब आप सोचोगे ऐसे क्यों पीना, ऐसे पीने से आपका लड़कियों के पीसीओडी में भी हेल्प मिल जाती है और पीरियड्स भी टाइम पे आते हैं और पानी डाइजेस्ट हो जाता है। ऐसा नहीं होता खड़े होकर पीते रहो, डाइजेस्ट हो जाएगा। एंड दिस इज़ जस्ट माई सेकेंड वाटर। ये मैथी सॉफ्ट का पानी है। और ऐसे मैं कई सारे पानी पीती हूँ। अगर इस पर वीडियो बनाती गई ना तो बड़ा वीडियो हो जाएगा और आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। तो मैं जल्दी से पी के काम कर लेती हूँ, क्योंकि मम्मी आ जाएंगी। तो आज हम थोड़ा अच्छा काम कर लेंगे, क्योंकि हमारी मम्मी हमें हमेशा सुनाती हैं कितना ही अच्छा काम कर लो उन्हें पसंद नहीं आता, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करती है, मतलब बहुत अच्छा। मेरे लिए मेरी लाइफ में जो एक रियल सर्वाइवर, रियल लेडी, एक रियल इंस्पिरेशन है, वो मेरी मम्मी है। मैंने इतनी औरतों को देखा है, लाइक सब संभालती हैं, ठीक है, सब करती हैं, बट जो मैंने मेरी मम्मी को देखा है ना, मुझे अलग ही लगने लगता है उनके घर में आके। उनके काम को देखकर, उनकी बहुत हर चीज़ बहुत अच्छे से करती हैं। इतने अच्छे से साफ़ करती है, हमसे नहीं बनता यार। पहले तो जब मैं कुछ करती नहीं थी, ऑल टाइम कहती रहती थी ऐसा वैसा ऐसा वैसा। अब मैं नहीं बोलूँ, मैं कुछ करने लगी तो कहती नहीं है, बट ज्ञान कहती है कि करो ये काम वो काम, बट मेरे से नहीं बनता है ज़्यादा। आई कांट यार, मैं नहीं कर सकती ज़्यादा। मुझे अपने ब्यूटी रिचुअल से टाइम नहीं मिलता। मैं क्या करूं, बट मैं करूंगी, बट मुझसे इतना नहीं बनता। और मैं बोली कि मम्मी को कोई बीट नहीं कर सकता, उनका काम वो हर चीज़ कर लेती हैं यार, हर चीज़। अभी तो उनकी कोई बहू भी नहीं है उनके बिना, और बेटियां हैं तो एक भी बेटी उनके काम की नहीं है यार। तो गाइस अभी ये उठ गई है महारानी, शिव के लिए खाना बना रही हैं। क्या गैस निकल रही है, पता नहीं। सबसे पहला मील बन रहा है शिव के लिए। तो मैं भी अपने काम पे लग जाती हूँ, बहुत सारा काम है। आपसे मिलती हूँ। दिस इज़ माई 4th कप वाटर, दिस इज़ मोरिंगा वाटर। और चुटकी शिव को खाना दे रही है। वैसे तो उसको खाना सुबह 6 बजे डालते हैं, बट आज दूध ख़त्म हो गया था। 9:36 हो गए हैं। काम पे लगते हैं, आधा 1 घंटा काम करने में लग जाएगा। उसके बाद वर्कआउट करेंगे हम हमारा। घर पे भी आकर हमने हमारा वर्कआउट नहीं छोड़ा है। तो ये 4th कप वाटर है। बस इसके बाद 1 कप ब्लैक टी बिकॉज अच्छा वर्कआउट करना है तो ब्लैक टी, और 1 कप हल्दी टी। दैट्स इट। मॉर्निंग का मेरा यही रिचुअल है, कुछ भी खास नहीं है। एक लड़की बार बार स्नैप पे पूछती है, उसकी वजह से मुझे ये सब बताना पड़ा कि बहन कौन कौन से पानी पीती हूँ मैं। पहला पानी पीती हूँ मैं जिंजर वाला, सौंफ। और ये डेली डेली वही बंदा कर सकता है जो हेल्थ कॉन्शियस है, अदरवाइज़ आप डेली नहीं कर सकते। मुझे खुद पता है, इट्स टू हैक्टिक, बट क्या करें यार, लाइफ में इतना तो करना ही पड़ता है खुद के लिए। कुछ नहीं करो तो यही कर लो, दैट्स। क्योंकि जो स्किन को क्लियर करते हैं अंदर से, वो अलग बात होती है, और जो आप लगाते हैं वो अलग बात होती है। पैसे की भी चमक होती है, बट मैटर भी करता है कि आप खुश हो या नहीं। दिस इज़ माई 5th कप ब्लैक कॉफ़ी। अब आप
सोचते हो मैं ब्लॉग क्यों नहीं बनाती, इसलिए नहीं बनाती, जो इतना हेल्थ का करता है ना वो नहीं बना पाता। बट बंदा चाहे तो कुछ भी कर सकता है। देखो मैं तो ये बोलूँगी, चाहे शहर का हो चाहे गांव का हो, आजकल तो गांव के लोग सबसे ज़्यादा आ गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग वेट लूज़ करते टाइम भूल जाते हैं। जैसे मुझे काफ़ी आता है कि आपका डाइट बताओ, आपका डाइट। जब तक मैं अपने घर में रही मैं कभी मोटी नहीं हुई। क्यों? मेरी मम्मी काम कराती रहती थी और लाइक जितना खाते थे वो काम करने से डाइजेस्ट भी हो जाता है। और हम लोग इतना बाहर का कभी खाते नहीं थे क्योंकि हमारे शहर में इतना कुछ मिलता नहीं है। मोटी में हुई इंदौर जाके, वहाँ पे अंडे संडे खाया तो मोटी हो गई थी मैं। मेरा वेट हमेशा 53-54 रहता था, जो कि मेरी हाइट के हिसाब से अच्छा वेट था। बट मेरा वेट वहाँ जाके 60 हो गया था। 2 मंथ मेरे पीरियड्स नहीं आए थे और मम्मी मुझसे कहती थी वेट कम 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 कम, नहीं हो पा रहा था। इतनी बार ट्राई कर रही थी, कभी कोई सी डाइट कभी कोई सी डाइट। कई बार क्या करती थी, डाइट अच्छी हो जाती थी तो एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज अच्छी तो डाइट नहीं। बट बाद में जाके पता चला कि वेट लूज़ में जो सबसे बड़ा मसला है वो होता है डाइट का। डाइट के बिना कभी वेट लूज़ नहीं होता है। ऐसी कोई नहीं लेना है, मेरे दीदी से पूछ लो, दीदी के लिए ले लो, सब्जी ले लेंगे। ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है जो आपका वेट लूज़ कर देगी, कोई भी एक्सरसाइज नहीं। और एक्सरसाइज से कभी वेट लूज़ नहीं होता, ना ही वॉकिंग से होता। कि आप सोचो कि मैं खा लेती हूँ फिर मैं वॉक कर लूँगी तो मेरा पच जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है गाइस। मैं 2 साल से डाइट कर रही थी इंदौर में रह के। जब आखिरी समय आया तब मुझे पता चला कि दैट्स द टेक्सचर, ये पैटर्न होता है। सच बता रही हूँ मैं, बड़ी बड़ी बात नहीं कर रही हूँ। क्या है ना, और कई लोग क्या कहते हैं घर में रह के डाइट नहीं होती, ऐसा नहीं है गाइस। इंडियन घरों में इतना कुछ होता है कि जो डाइट तो क्या आपको क्या से क्या बना देगा। ये जीरा, अजवाइन, सौंफ जो आजकल के नुस्खे हैं ये तो हमारे घरों से ही हो रहे हैं ना। हल्दी, हर चीज़ कोई अलग से नहीं होता है। इस करने के लिए तो सब हो जाता है। ये तो बातें रहती है कि हम घर में रहते हैं तो हमारा वेट लूज़ नहीं होता है, हमको मिठाई खा लेते हैं, हम ये चीज़ खा लेते हैं। देखो बेटा ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। बाहर रहो अंदर रहो डाइट हो जाती है। डाइट को बहुत सिंपल वे में करना पड़ता है। मैं खुद इतना हुआ बनाती थी, कैसे क्या होगा, अब तो मैं घर जा रही हूँ, ये नहीं खा पाऊँगी वो नहीं खा पाऊँगी, ऐसा नहीं है यार। डाइट सिर्फ और सिर्फ कैलोरी डेफिसिट पे होती है। आप दिन भर में कैलोरी डेफिसिट रहोगे तो आपका वेट लूज़ होगा ही होगा। आप मुझे ही देख लो, मैं मतलब पहले से कितना ज़्यादा हो गई हूँ। पहले मैं बीच में जब इंदौर से आती थी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो गई थी, तो अपने काम पे ये भी लग गई है। अब मैं भी जल्दी पी के ज्ञान आपको कम दूँ और अपने काम पे लग जाऊँ। और आपको वेट लूज़ से और जानना तो मैं एक अलग वीडियो बताऊँगी, उसमें बताऊँगी कि हाँ भाई ऐसे करना है आपको। ऐसे नहीं कि आप सोचो कि मैं घर पे हूँ तो वेट लूज़ नहीं हो पाएगा, घर पे भी आपका वेट लूज़ होगा। बट आपको पता होना चाहिए कुछ रूल्स कि हाँ हमें इनको चलना ही है। और कोई एक्सरसाइज नहीं, बस एक एक्सरसाइज है जो मैं आपको बता रही हूँ जिसको करके आप वेट लूज़ करते हो। ये करके ये कोई फूड बताए तो नो, और ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है कि जिसको करके आप वेट लूज़ करो। लगा रहे हैं हम झाड़ू, और ये देखो सिया हर दिन झाड़ू के टाइम बैठ जाती है। सबसे पहले लगाएंगे झाड़ू। दुनिया में मेरे सारे काम कर सकती हूँ सिर्फ से पाए झाड़ू के, तो यहाँ पे आकर मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि ये दोनों छुटकी सफाई करने लग गई है पूरे घर की। डीप क्लीनिंग, दीदी सो रही है वो खाना बनाएंगी तो झाड़ू करेगा कौन? मैं। और मेरे से झाड़ू लगाते नहीं बनता है। जब मैं अपने रूम का झाड़ू ऐसे लगाती हूँ तो यहाँ का कैसे लगाती हूँ, चलो बट लगाना तो पड़ेगा। लेट्स गो। सारे पार्सल आ गए हैं, 2 फ्लिपकार्ट 2 मिंत्रा। फर्स्ट तो राधा लुक का आया है एंड सेकंड भी आपको पता चल ही जाएगा। चलो मॉर्निंग में काम करके फ्री हुए, पहले पार्सल ले लेते हैं, फिर उसके बाद अभी 10-11 हज़ार रुपये पुट हो गए हैं इन दोनों पार्सल को। एंड आई फील वेरी वेरी बैड। एक राधा का सेटअप है 3,000 का और एक ड्रेस है फुल 5,000 की। तो चलो इनको बाद में देखेंगे, पहले मैं अपने स्किन को रूटीन कर लेती हूँ। ये सोफ़ा कवर तो गंदे आए, ये तो रिटर्न जाएंगे। मम्मी ने बोला था कि ऐसे कर देना बट ठीक नहीं है, और इतने महंगे भी हैं 1100 रुपये के। और ये 3 पार्सल कुछ मेरे शूट से रिलेटेड हैं। चलो देखते हैं। अभी पहले तो मैं अपना प्राइस में काम करके और नहा के दोनों फ्री हो गई हूँ। बट आप सोचोगे ये वाली टी शर्ट, क्योंकि आज हमें एक ट्रांजिशन शूट करना है तो मैंने अपना नीचे का लोवर बदल दिया है। तो इस ट्रांजिशन में मैं यही टी शर्ट रखने वाली हूँ क्योंकि थोड़ी सी बढ़िया लग रही है। और ये पार्सल मैं आपको बाद में कुछ बताऊँगी, पहले मैं अपना स्किन केयर रूटीन करके आती हूँ। जस्ट अभी पार्सल लेके फ्री हुए थे, फिर अमेज़ोन का पार्सल आ गया है। इसमें मैंने घर वालों के लिए काफ़ी कुछ मंगाया है जो घर पे अवेलेबल नहीं था काफ़ी टाइम से। अब गाइस मैं बोल के बताऊंगी। अब गाइस एक्सरसाइज तो बाद में ही होगी, अब पार्सल ही खुलेंगे सारे के सारे। तो गाइस जो पार्सल आए वो मैं अनबॉक्स कर दी। एंड गाइस अभी ये जो कपड़े वाला एक पार्सल है मिंत्रा का, वो कितना गलत फोन रखा है यार, रखना ही नहीं आता। जो अभी गाइस ये कपड़े का आया है, ये ड्रेस खोल ली है बट ये नहीं बता सकते, ये अभी नहीं बता सकते क्योंकि एक शूट करना और आप ये मत सुनो मैं कैसे हो रही हूँ क्योंकि गाइस काम करते हैं। तू जा मैं बता रही हूँ। अरे और तू जा ना, ठीक है मैं स्टार्ट कर रही हूँ। गाइस ये आज हम लोग राधा का शूट करने वाले हैं तो उसके लिए लहंगा मंगाया है, दिखा देती हूँ।
और फिर तो वो फुल लुक आप देखो, बहुत वाओ गाइस, बहुत प्यारा मंगाया। ये अच्छी सी प्यारी क्यों मंगाती है जिसमें मेरा दिल आ जाता है। ये बहुत प्यारा ब्लाउज है इसका, मैंने मॉइस्चराइजर मार दिया ये। और ये बहुत ही प्यारा लहंगा है गाइस, ये रेडी टू वियर लहंगा है, बहुत ज्यादा सुंदर है बट महंगा भी बहुत है। मेरा बहुत ही बस, और मैंने घर के लिए भी कुछ सामान मंगाया, वो भी मैं आपको ब्लॉग में दिखाई ये दूंगी। बहुत प्यारा है। और गाइस ये है इसकी बहुत सुंदर सी चुन्नी, चोली। चुन्नी का बहुत सुंदर लगा। आज इसका शूट करेंगे। ये बांधनी लहंगा लग रहा है ना, बांधनी है। के हो ना जाए सॉरी, है भी वो बांधनी। ठीक है। अब ये वाला हो गया, बता देंगे। और अब गाइस दूसरा पार्सल ओपन होने जा रहा है। गाइस आप लोग सोचते हो इतने पार्सल क्यों मंगाते हैं हम लोग, क्यों मंगाते हैं? गाइस, इसका तो मैं बताती नहीं हूँ इंदौर में क्या मंगा लेती हूँ, बट अब मैं अभी ब्लॉग चालू करने वाली हूँ क्योंकि दिखाने के लिए बहुत कुछ है। ये मत दिखाओ, कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा पर्सनल है। गाइस नाइट सूट, नो नाइट सूट है, कोई पर्सनल नहीं है। ये बर्थडे का है ना, इसलिए हम लोग गाइस, ये मैंने घर वालों के लिए सामान मंगाया है काफी सारा। ये लोग बोलते थे घर पे ये नहीं है वो नहीं है, तो मैंने कहा मैं मंगा देती हूँ भाई, क्या नहीं है। तो गाइस अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये सारे पार्सल ये रखेगी, मैं नहीं रखने वाली। सबसे पहले मुलेठी पाउडर मम्मी ने बोला था लेके आना, इंदौर से भूल गई तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया है। बहुत अच्छी है। किसी को पता नहीं होगा मैं कितनी अच्छी हूँ, दूर बाहर वाले तो बुराई करेंगे बट मैं मेरे घर वालों के लिए बहुत अच्छी हूँ। और लाइटर खराब हो रहा था तो मैंने ऑर्डर कर दिया है। ये मेरे लिए है प्रोटीन, मेरी प्रोटीन की क्या है ये, होल ट्रूथ की। जो मैं मीठा छोड़ दिया है तो मीठे की क्रेविंग यही कंप्लीट करती है मेरी। और एक चीज और निकलने जा रही है, ये ऑरेंज पील पाउडर। मैंने कहा है कि मेरी मम्मी के लिए मैं सब कुछ करती हूँ। क्या करा है? नहीं, ये चाचा के लिए मंगवाया है मैंने कार्गो पैंट। मैं बहुत कुछ नहीं दिखाती, मैं इसलिए बोलती हूँ कि अगर मैं ब्लॉग बनाने पे आ गई तो मैं इतना दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं दिखाती क्योंकि मैं शूट नहीं कर पाती। आई एम वेरी मेस्ड अप गर्ल। कुकर, सच बताऊँ हमारे पास बहुत टाइम से कुकर नहीं था। अब क्या होता है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो ले सकते हैं रख से, बट काफी टाइम से नहीं था। अरे था, पागल था बट वो खराब हो गया था। ऐसी बात नहीं था। और क्या, इतने दिन बेड को करके काम के चल रहा था कुकर, मतलब ये और गाइस ये पार्सल देखो कितने बड़े में आए हैं, और सारे पार्सल आ गए हैं और 18 तारीख को बता रहे थे बट इतने जल्दी आ गए हैं। गाइस कुकर था बट वो ना खराब। और दीदी अभी तक सो रही हैं, वो उठेंगी और इसमें दाल चावल बनाएंगी, बट ये तो मुझे बहुत छोटा लग रहा है। मम्मी ने बोला था 3 लीटर 2 लीटर का। सही है। एंड ये सारे पार्सल है गाइस। अभी राधा का शूट भी होगा तो हो सकता है ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाए, बट मैं अगर घर पे रहती होती ना तो ब्लॉग प्रॉपर आते, क्योंकि ये लोग हेल्प भी कर देते हैं। इंदौर में मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, बट मैं अभी बहुत गंदी सी हो रही हूँ तो मम्मी बोलेंगी कि कितनी गंदी आ रही थी, ब्लॉग में थोड़े अच्छे से आ जाती। बाद में देखते हैं। अब सब कुछ रख देते हैं, ये तो सब रखने वाला है अपना, ये सब सामान रख देते हैं। काफ़ी लेट हो गई हूँ मैं अपना सब कुछ करने में, मैंने एक्सरसाइज भी नहीं करा, 11 बज गया है अभी। ये तो काफी छोटा है यार, इनकी गलती। मुझे नहीं लगता ये रिटर्न कर देंगे ना चाचा को, बट मैंने 34 ही करा था। ओ ये तो तुझे ही आ रहा है, बट चाचा इतने ही लंबे तो हैं। थोड़े से और देख लीजिए, बनेगा तो ठीक है, तो रिटर्न डाल के दूसरा मंगा देंगे। 34 फिर कमर नहीं आएगी ना। देखो हमारा बच्चा कैसे प्यार से देख रहा है। कितनी पागल हो, कमर तो तुम बड़ी से बड़ी करती ना वो भी हो जाता, क्योंकि ये वो वाला है पागल। तो 34 सम्राट नहीं कहा था, चलो रिटर्न डाल देंगे अमेजोन का, एक्सचेंज कर देते हैं, बट टाइम बहुत लगता है भाई एक्सचेंज में। नहीं ये तो एक्सचेंज हो जाएगा। चल ठीक है, बाद में मिलते हैं गाइस। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि कल का भी ब्लॉग इसमें ही मर्ज होगा और ये बहुत बड़ा हो गया है। और अब हम लोग जो शूट करने वाले हैं राधा रानी का, तो उसका मैं एक अलग ब्लॉग सोच रही हूँ बना लूँ। देखते हैं, वैसे बना तो लूँगी, लेकिन शूट पे जब चले जाते हैं ना तो थोड़ी सी दिक्कत रहती है। एक्चुअली भैयू है नहीं है उसकी फिंगर, तो हमको किसी की साथ जाना पड़ता है, तो इतना शूट नहीं हो पाता है ढंग से। बट आई ट्राई कि मैं इसका भी एक अलग ब्लॉग बनाऊँ। तो ये वाला ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करना। मैंने एक्सरसाइज सब कुछ कर लिया है और अभी 12 बज गए हैं, घर पे दाल चावल बन रहे हैं, तो अगला ब्लॉग भी इसके बाद ही स्टार्ट कर दूँगी।
तो अभी मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, बाय, क्योंकि बहुत सारे काम है गाइस, बहुत सारे काम है। चलो बाय, लव यू।